हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत बहुत थैंक्स आप सबका मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। दोस्तों, जो आज की जो वीडियो है वो है एक एप्पल के यूपीएस के ऊपर। जैसे आप इसका फ्रंट पैनल देख पा रहे हैं, तो फ्रंट पैनल में इनके पास ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है जी, इनपुट सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। ये एलसीडी डिस्प्ले दी है, ये एलईडी इंटरफेरेंस है और ये दो बटन है। यहाँ से इन्वर्टर स्टार्ट होता है, इन्वर्टर रुक जाता है और रीसेट करने के लिए। तो आगे चलते हैं, आपको इनके इसके कार्ड के बारे में बताता हूँ और उनकी वर्किंग बताता हूँ। तो दोस्तों, आप इसके काफ़ी कार्ड देख पा रहे हैं। ठीक है जी, इतने सारे कार्ड लगे हुए हैं एप्पल ऐप में। तो अगर इस कोने से स्टार्ट करते हैं तो ये एक इनपुट प्रोटेक्शन का कार्ड लगा हुआ है। ठीक है जी, ये जो है इसकी चार्जिंग के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये इसका चार्जर कार्ड है, ये इसका इन्वर्टर कार्ड है, ये इसका ट्रिप कार्ड है, ट्रिप, और ये इसका आउटपुट का ट्रांसफार्मर है। तो ये ऊपर लगे हुए हैं दो ड्राइवर लगे हुए हैं ऊपर दो। ठीक है जी, ये इसकी एसएमपीएस पावर सप्लाई है। ये डिस्प्ले के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो इसको डिस्प्ले पर दिखाने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो ये है। जो पंखा लगा हुआ है, जो डीसी फैन, उसकी सप्लाई के लिए लगा हुआ है। फ्यूज़ है, शंट लगा हुआ है और आईजीबीटी ड्राइवर के पीछे लगे हुए हैं। और आप नीचे देखेंगे, ये नीचे कैपेसिटर लगे हुए हैं जो इन्वर्टर को सपोर्ट करते हैं। तो ये इसका बैक साइड से डिस्प्ले इंटरफेरेंस है। तो अब जो है, अब आप उसकी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। भी जो इसका ये कार्ड है, ये क्या करता है। ये एक्चुअली ये एक नंबर दिया हुआ कार्ड का ऊपर। ठीक है जी, ये कार्ड इनपुट को सेंस करता है कि इनपुट अभी रेंज में है कि नहीं है। ठीक है जी, तो डबल इनपुट प्रोटेक्शन है जी। ठीक है, ये बाईपास करी हुई है फ़िलहाल। ये चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए, जैसे जो हमारा चार्जर है, इसमें जैसे रेगुलेटर लगे हुए हैं, ऐसी लगे हुए हैं, इनको सब पावर चाहिए काम करने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर से क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लिया जाता है। स्टेप डाउन करके फिर आगे जो 12 या 15 जो भी रहता है वो उस कार्ड में दी जाती है। फिर जो चार्जिंग कार्ड है वो वोल्टेज बना के आगे एससीआर को फायर करता है। ये इसका इन्वर्टर कार्ड है। ठीक है जी, अब इन्वर्टर कार्ड का तो आपको पता चल ही गया है कि अभी सिग्नल ये इन्वर्टर को ड्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ये इतना बड़ा जो कार्ड लगा हुआ है, ये जस्ट इन्वर्टर को फायर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो एलईडी इंटरफेरेंस उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको। एलईडी इंटरफेरेंस है भी, आपको पता चलेगा भी जैसे ये कौन सी ये आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए हमको 4 पल्स चाहिए ना, 2 हाई 2 लो, तो उस हिसाब से बना हुआ है ये। तो ये जो कोने में लगा हुआ है, इसको ट्रिप कार्ड बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई आईजीबीटी काम नहीं कर रही, ड्राइवर काम नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो ये 2 एलईडी लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये वाला जो है एलईडी, ये इस वाले ड्राइवर के साथ काम करता है। ठीक है जी, और जो नीचे वाला एलईडी ये वाला, ये इस ड्राइवर को इंडिकेट करता है। ठीक है जी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ड्राइवर या कौन सा आईजीबीटी ख़राब है, वो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ट्रांसफर लगा हुआ नीचे, ये आउटपुट का फीडबैक के लिए लगा हुआ है। ठीक है जी, जैसे आउटपुट वोल्ट बनेगी तो जहाँ से फीडबैक जो है वो इस कार्ड में, ठीक है, आउटपुट सेक्शन में दूसरी तरफ है, वहाँ जाता है। तो अगर इस कार्ड की बात करें तो ये एक एसएमपीएस पावर सप्लाई है। ठीक है जी, अब जैसे इस चार्जर को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए थी, तो वो हमें ट्रांसफार्मर से दो जो इनपुट वोल्टेज आई, स्टेप डाउन करके चार्जर को दे दिया, उसने आगे काम कर दिया। अब जैसे बोर्ड सेक्शन है, ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड है, ये कार्ड, इनको भी सप्लाई चाहिए काम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं से तो बनानी पड़ेगी। तो वो जो एसएमपीएस से काम करता है, 15/015, 12/012 जो भी है, यही सप्लाई बना के आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है जी, यही डिस्प्ले का कार्ड रह चुके हैं इसके। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, उस तरफ देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो चलो इसको उससे देखते हैं। लीजिए, ये आ गए हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इधर अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सॉरी राइट से स्टार्ट करते हैं, तो ये एक एलसीडी और एलईडी इंटरफेरेंस डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, सामने डिस्प्ले में क्या दिखाना है, यहाँ से रीड करते हैं। ठीक है, ये एक स्टैटिक स्विच लगा हुआ है, यानी कि जो लोड आपका बाईपास पे चलना है कि जहाँ इन्वर्टर पे चलना है, वो यहाँ से किया जाता है। फिलहाल तो ये भी अभी बाईपास किया हुआ है। तो ये कैपेसिटर आउटपुट पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये बाईपास पे लगा हुआ फ्यूज़, ये चार्जिंग पे लगा हुआ कैपेसिटर, जैसे सीटी कॉइल लगी हुई है इन्वर्टर पे। ठीक है जी, एक्चुअली इसका 12 वोल्ट का पंखा ख़राब था, तो बाहर से सप्लाई बना के पंखे को कूलिंग के लिए यूज़ किया गया, एटलीस्ट पंखा जो है वो चलता रहे इसका। तो ये इसका इनपुट सेक्शन है, ये स्नबर है, एससीआर है, ब्रिज है, यहाँ पर सप्लाई दे रखी इन्होंने। इसकी जो कनेक्शन है वो अंदर ही होते हैं यूपीएस के।
ठीक है जी। अब नीचे देखते हैं तो ये जो सीटी लगी हुई है, ये सीटी लगी हुई है आउटपुट पे, ठीक है। आपके आउटपुट पे कितना करंट है उसके लिए लगा हुआ है। वो पीछे देख पा रहे हैं आप कोने में, पीछे जो वो ट्रांसफार्मर है, वो क्या क्या कहते हैं, सॉरी, डीसी चौक, ठीक है, चार्जिंग के लिए वो पीछे लगी हुई है। तो ये है आउटपुट का ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। तो ये थी एक इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगती होगी। थैंक यू।